गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। और बीच में 2-3 दिन क्लासेस आप लोगों को नहीं मिली और थोड़ी सी व्यस्तता के कारण, ठीक है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जा रहे थे और मैं अभी फिलहाल सही हो गया है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एक बार ही सभी लोग शेयर कर दो ताकि क्लास कंटिन्यू की जा सके। ठीक है। चल, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने गुना वाला केस देखा हुआ था, ठीक है। वहां मैंने फॉर्मूला भी आपको कराया था, T1/T2 इज इक्वल टू N1-1/N2-1। ओके, ये वाले टॉपिक पे हमने आपको करा दिया हुआ था, इस पे सवाल भी कराया था। आज इसके आगे का केस देखेंगे और नेक्स्ट टाइप के अंतर्गत डाल लोगे आप। जब दो समयों का मिश्र धन दिया, ओके, इस टाइप में हम ये देखेंगे कि जब दो समयों का मिश्र धन दिया हो। एक बारी जल्दी से कमेंट कर देना आप लोग, क्या सब कुछ ओके है, मैं चेक कर लूं। ठीक, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग इस पे सवाल को लगाया जाए, ठीक है। अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि खूब ढेर सारे, मैं थ्योरी थ्योरी कंप्लीट करा दूं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को बुक प्रोवाइड की गई है उसके माध्यम से। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेरीज है कि सर बुक को मैं पीडी प्रिंट करा लूं। देखो, प्रिंट कराने में क्या होगा कि कभी कभार हो जाता है कि आप अगर सही से वो प्रिंट नहीं करके देगा, ठीक, तो फिर अ, उसका विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये कोई बुक्स के ऐसा कुछ नहीं कि ये प्रिंटिंग इसके बाद ये जाता और टाइपिंग होता, वो लोग अपना टाइप करते अपने अपने साइज के हिसाब से, तो वो लोग उसके बाद वो बुक आप लोगों को प्रोवाइड की जाती। बट ये जल्दी जल्दी में मैंने ही जो भी बनाया हुआ था उसी को मैंने उसी हिसाब से दे दिया। तो अगर आप प्रिंट कराओगे तो हो सकता है कि कुछ बड़े क्वेश्चन काफी लोग कह रहे हैं सर छोटे हैं। तो एक्चुअली ये मोबाइल और मोबाइल, एक्चुअली मोबाइल के लिए ही मैंने इसको प्रेफर किया हुआ है। तो मोबाइल में आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको पीडीएफ उसका निकालने की। तरीका आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल को आप इसको सीधा सीधा नहीं, आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर दो या उसको ऐसे हॉरिजेंटल कर लो मोबाइल को, और उसके बाद एक क्वेश्चन को पकड़ो और उसको जूम कर लो, तो पूरे मोबाइल में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और उसका आंसर रहेगा। आप इस तरीके से लगाओ एक क्वेश्चन, फिर साइड हटा के आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। इस तरीके से आप करके अपने मोबाइल फोन में ही सवाल को लगा सकते हो। कोई जरूरत नहीं है पीडीएफ आपको निकलवाने की इसकी, ठीक है। क्योंकि अगर आप पीडीएफ निकलवाते हो तो जैसे कि मेरे पास आप लोगों का ये जो बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक की लगभग ये ये बुक आप लोग को दिख रही होगी, ये आपकी ही बुक का पीडीएफ है, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों है। अभी मैंने आप लोगों को वॉल्यूम 1 दिया हुआ है, तो काफी इसमें हो सकता है कि आप लोगों को पीडीएफ जो ये आप निकलवाओ तो उसमें दिक्कत हो सकती है, सही से वर्ड्स नहीं दिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि उसकी आपको उसको बताना पड़ेगा इतने पे करो,
तो उन सब चीजों के लिए आपको बेटर होगा कि आप इसको मोबाइल से ही सॉल्व करो, ठीक। और मोबाइल से किया जा सकता है, तरीके से आप करेंगे। जैसे ही ये क्लासेस खुल जाएंगी, ऑफलाइन सारा कुछ हो जाएगा, तो मेरा पब्लिकेशन के साथ बातचीत है। बस ये है कि ये ऐसा आ गया, नहीं तो अब तक आप लोगों को बुक पब्लिकेशन वाली मिल जाती, अच्छी प्रिंट वाली। तो वो अभी डिले हो गया। फिलहाल आप इससे काम चला सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास बहुत तरीके से, मतलब काफी चीजों को मैं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक मैं आप लोगों का एग्जाम बूस्टर टाइप का एक कुछ कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें 10-10 मिनट के ही केवल वीडियोज रहेंगे। 3 बारी मिलेगा, मतलब दिन भर में आपको 3 बार। एक बारी मॉर्निंग में मिल जाएगा, एक बारी आपको दोपहर में मिल जाएगा, एक रात को मिल जाएगा। 3 वीडियो मिलेंगे 10-10 मिनट के। तो उसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 ही मिनट का रहेगा। तो एक तो आपके बुक्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी, और प्लस बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं होगा, आप कहीं पे भी लेट के भी आप अपने उस सवालों को देख सकते हो। तो ये मैं वर्क करूंगा, तो 2-3 वर्क करने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। तो ये सब चीज करेंगे, प्लस एक क्लास आपकी प्रैक्टिस वाली रहेगी। मैं बस ये समाप्त कर लूं, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उनमें कुछ पोर्शन बचा हुआ था, तो उनके पोर्शन को मैं कंप्लीट करा दूं। काफी चीजों को मैंने करा दिया हुआ है, ये 2-3 चैप्टर बाकी हैं, तो उन चैप्टर को मैं करा दूं, फिर केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो जिन लोगों को शुरू से पढ़ना है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में भी कम, क्योंकि भाई बेसिक्स वहां पर भी डिस्कस करूंगा, सवाल के साथ डिस्कस करूंगा, तो और अच्छे से नए नए सवाल आप करते रहोगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट करा लूं बस, काफी चैप्टर मैंने करा दिया हुआ है। जो छूटे हुए चैप्टर थे ऑफलाइन वाली, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके इसके बाद मैं आगे के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। दो समयों का मिश्रधन ज्ञात दिया, ठीक। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, साधारण ब्याज, ठीक है। देखो, साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज सेम रहता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो सेम होता है। अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है। जैसे जैसे मान लो आपने 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, और कोई बंदा कहे कि मैं 10 रुपया पर ईयर लूंगा आपसे, तो 100 रुपया आपने उधार लिया, 1 साल बाद उसको कितना वापस करना पड़ेगा? 10 रुपया, 110। कुल मिला के 100 उसका और 10 उसका ब्याज। फिर नेक्स्ट ईयर, ये 1 ईयर है, फिर नेक्स्ट अगले साल 120 वापस करना होगा, ये दूसरा साल है, ठीक है। और इसके बाद 130 रुपया वापस करना होगा, ये थर्ड ईयर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 140 रुपया वापस करना होगा, फोर्थ ईयर में, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ ईयर में उसको 150 रुपए वापस करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, कंसेप्ट का के बारे में बात कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, 2 साल बाद उसको कितना लौटाना पड़ा? 120 रुपया। 2 वर्ष के बाद उसको कितना लौटाना पड़ा? 120 रुपया। और 5 साल के बाद उसको कितना लौटाना पड़ा? 150। ठीक। तो ये 2 साल के बाद 120 रुपया, 5 साल बाद 150 रुपया हो गया। तो ये 120 बढ़ के 150 हो गया। तो एक्चुअली बढ़ा कितना रुपया? कितना बढ़ा? 20 और 50, कितना बढ़ा भाई? तो कितना बढ़ा? 30। कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। तो ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये 120 तो 2 साल का मिश्रधन है भाई। 2 साल बाद इतना वापस करना पड़ेगा, यानी कि जो वापस की जाती है राशि वो मिश्रधन होती है। तो अल्टीमेटली ये तो मिश्रधन है कितने साल का? 2 साल का। और ये 150 रुपया कितने साल का मिश्रधन है? 5 साल का मिश्रधन है।
तो अगर ये 5 साल का मिश्रधन है, ये 2 साल का मिश्रधन है, और ये 30 रुपया, यहां से यहां आने में कितना अतिरिक्त हो गया पैसा? 30 रुपया। तो ये वास्तव में 30 रुपया है क्या, वो समझो। तो वास्तव में इधर कितने साल बीते थे? 2 साल। इधर कितने साल बीते हैं? 5 साल। तो 2 साल और 5 साल में कितने साल का गैप है? 3 साल का। और हमको पता है हर साल कितना रुपया लगता है, ब्याज लगता है? 10 रुपया। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 30। यानी कि ये जो 30 रुपया है, ये एक्चुअली क्या है? ब्याज है। कब का ब्याज है? इन दोनों के समयों में जितने का अंतर है, उस समयांतराल में मिला ब्याज है। मतलब दोनों समयों दोनों समयांतराल में मिला ब्याज। सही बात है ना भाई? 2 साल में 120 हुआ, 5 साल में 150, तो कितना परिवर्तित हुआ? 30 रुपया। और ये 30 रुपये का जो परिवर्तन आ रहा है, एक्चुअली हर साल 10-10 रुपया बढ़ता है। तो 2 साल से 5 साल आने में मतलब 3 साल का गैप मिला, तो हर साल 10 बढ़ा, इसीलिए 30। अब यही कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अपनी सवालों में। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना कि अगर हमको दो अलग अलग समयों का मिश्रधन दिया हो, तो हम उन मिश्रधनों को घटा लेंगे। तो जो अंतर आएगा मिश्रधनों का अंतर, वो वास्तव में उस समयांतराल में मिले ब्याज, साधारण ब्याज के बराबर होता है। उस समयांतराल में मिले साधारण ब्याज के बराबर होता है। और अगर मैंने ब्याज निकाल लिया, किसी समयांतराल का ब्याज निकाल लिया, तो हम वहां से निकाल सकते हैं चाहे जितने साल का मेरे को ब्याज पूछे, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज नियत होता है। बात समझ आई? तो पॉइंट हम लोग यही बात को लिखेंगे, यही बात को स्टार बना के लिखेंगे क्या, कि दो मिश्रधनों का अंतर उनके समयांतराल में मिले साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है? दो मिश्रधनों का अंतर, दो अलग अलग समयों के मिश्रधनों का जब डिफरेंस निकालते हैं, तो जितने समय का वो मिश्रधन है, उतने समय का अंतराल कर लो, उतने समय के अंतर के किसके बराबर होते हैं? साधारण ब्याज के बराबर होते हैं। अब इस कंसेप्ट की मदद से हम काफी सवाल लगा सकते हैं। इस टाइप की सवाल में आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपसे पूछा जाएगा वह धन बताओ, मतलब मूलधन बताओ। और दूसरा आपको पूछा जाएगा कि ब्याज की दर बताइए। दो सवाल पूछे जाते हैं, ब्याज की दर बताइए, और आपसे एक और बात पूछा जाएगा, मूलधन बताइए। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है कि यदि 3 वर्ष का मिश्रधन, ऐसे लिखते हैं, कोई राशि 3 वर्ष में 5800 रुपये हो जाती है, एक सेकंड, ठीक है, 5800 रुपये हो जाती है, एवं 5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है। पहला सवाल,
वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, पहले पहला सवाल निकाल लेते हैं, फिर आप दूसरा सवाल ज्ञात करिए। ठीक, देखो अब आप करोगे क्या, करेंगे कैसे आप, देखिएगा। एक राशि है, 3 साल में कितना रुपया हो गई, 5800 रुपया हो गई। और 5 साल में कितना रुपया हो गई, 6400 रुपया हो गया। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में कि 3 साल में ये 5800 हो गया, और 5 साल में ये कितना हो गया, 6400। 3 साल से 5 साल आने में कितने समय बीते, कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहोगे सर 2 वर्ष का अंतर है। बोलो सही है। और 5800, ये 2 वर्षों में कितना रुपया बढ़ा, तो 5800 से 6400 रुपया हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 800 रुपया। मैंने बताया कि उनके मिश्रधनों का जो अंतर होता है उस समयांतराल में मिले किसके बराबर होता है, ब्याज के बराबर। मतलब ये 800 रुपया कितने साल का ब्याज होगा, 2 साल का। ये 800 रुपया कितने साल का ब्याज होगा, 2 साल का ब्याज होगा। तुरंत आप जब ये कर लो, तुरंत आप 1 साल का ब्याज निकाल लोगे। तो 1 साल का ब्याज, अगर 2 साल का ब्याज 800 है, तो 1 साल का ब्याज पर कितना होगा, 400। बोलो हाँ या ना, सही है। 1 साल का ब्याज क्या होगा, 400। मूल मिश्र धन में क्या शामिल होता है, मेरी बात गौर से समझो। मिश्र धन में क्या शामिल होता है, एक तो मूलधन शामिल होता है, प्लस जितने समय का ये मिश्रधन है उतने समय का इसमें ब्याज शामिल होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर। मिश्रधन में क्या शामिल होता है, मूलधन, और जितने समय का ये ब्याज होता है उतना ब्याज शामिल होता है। क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ, कोई एक तो पकड़ लो, ई 5800 3 साल का मिश्रधन है, मतलब ई 5800 में एक तो मूलधन एक तो मूलधन शामिल होगा, और दूसरा इसमें क्या शामिल होगा, 3 साल का ब्याज। ई 6400 में एक तो इसमें मूलधन शामिल होगा, प्लस 5 साल का ब्याज। तो अगर मैं मिश्रधन में उसके उतने समय का ब्याज घटा दूं, मिश्रधन में से ब्याज को निकाल दूं, तो जो बचेगा वो मूलधन। मतलब अगर मैं ऊपर वाले से लगाऊं, तो ऊपर वाले में 3 साल का अगर मैं ब्याज घटा दूं, 3 साल का ब्याज घटा दूं, तो मुझे मूलधन मालूम हो जाएगा। और नीचे वाले में कितने साल का ब्याज घटा दूं, 5 साल का। दोनों बार उत्तर सेम आएगा। रीजन, पूरे साधारण ब्याज में दो ही क्वांटिटी कभी नहीं बदलती है, सवाल अगर एक रहे, मूलधन और रेट, रेट भी नहीं बदलेगा। अगर वो कह के देगा रेट बदल रहा है हर साल, वो अलग बात है। लेकिन अगर सवाल में रेट पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि हर साल का रेट अलग अलग बनेगा। रेट आपका कभी नहीं बदलेगा और मूलधन नहीं बदलेगा। यानी कि चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, मूलधन सिमिलर आएगा, और चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दर भी समान आएगा। तो चलो हम छोटे वाले वैल्यू से निकालते हैं, छोटे वाले टाइम से निकालते हैं। तो अगर 1 साल में 400 रुपया ब्याज मिलता है, तो आप मुझे बताओ 3 साल में कितने का ब्याज मिलेगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई राशि पे 1 साल में 400 रुपया मिलता है, तो 3 साल पे कितना मिलेगा, 400 400 400, 1200 रुपया। मतलब ई 5800 रुपया में 1200 तो ब्याज ही है, तो निकाल दो ब्याज, घटा दो। तो 5800 में से 1200 जाएगा, कितना आएगा, तो 0 0 0 0। 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4। आंसर हो गया ये, क्लियर। यही हो गया वह राशि। अब कोई कहे नहीं सर जी आप इससे निकाल के बताओ, 6400 से निकाल के बताओ, कोई बात नहीं, मैं 6400 भी निकाल देता हूँ। देखो, 1 साल में 400 रुपया हो रहा है, तो 5 साल में ब्याज कितना पड़ेगा, 5 चौके 20, 2000 रुपया। ठीक है, ठीक।
सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई भाई। चौ ये हो जाएगा आपका, यहाँ 6 आएगा, 600 रुपया आएगा, है ना। 6400 में से 5800 जाएगा तो 600 रुपया आएगा। ऐसा काम करते हैं ना। तो सब कुछ ऐसे ही रहने दो, सब कुछ ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। 800 कर लो, इसको अपन लोग कर लेते हैं। 8 लाना है ना। ठीक, 5600 कर लो। ठीक, 5600 कर लो, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो 4 तिहाई 1200, सब कुछ ठीक रहेगा। तो 5600 में से 1200 जाएगा तो कितना आएगा? 44। ठीक, इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देना। वो घटाने में गलती कर दिया तो यहाँ वैल्यू बदल दिया। अगर मैं 5800 रखता तो उत्तर यहाँ 600 आना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ 800 लिख दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इसको भी घटा लोगे तो उत्तर सिमिलर आएगा। 6400 में से 2000 जाएगा, कितना आएगा? 44। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, तो ये समझ लेना, यहाँ डिफरेंस आपको इनका इनका करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, कभी कभार हो जाएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से कंसेप्ट आप समझ लो। बाकी सारा घटाना बटाने वाला काम हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है, घटाने में, अब यहाँ पे घटाया तो यहाँ 600 आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली पिछले वाले में आपको यहाँ मैंने 5800 दिया था, तो वैल्यू कुछ और आनी चाहिए ना। 14 और 8, तो यहाँ 600 आता, तो 300 आता, तो यहाँ कुछ और बनता। इसलिए परिवर्तित करके 5600 कर दिया, ताकि मुझे ज्यादा मिटाना उटाना ना पड़े। मतलब 3 साल में 5600, 5 साल में 6400, सरल करके आप लोग ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसकी रेट, इसकी रेट। अच्छा, ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया? मूलधन, या वो राशि होगी। अब इसी सवाल में आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि ब्याज की दर बताओ आप। ओके, आपसे पूछ सकता है कि ब्याज की दर बताओ। आप मुझे बताओ, साधारण ब्याज मालूम, मूलधन मालूम, समय मालूम, दर तो तुरंत निकाल ही सकते हो। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, कोई भी टाइम से किसी से भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कोई भी टाइम पकड़ो, तो जो टाइम पकड़ो उस टाइम का ब्याज पकड़ो। मैं 1 साल पे लगाता हूँ, तो मैं 1 साल को पकड़ रहा हूँ, तो 1 साल का मैं ब्याज रखूंगा। तो 1 साल में ब्याज कितना हो रहा है? 400। तो 400 बराबर मूलधन कितना रुपया है, ये अभी निकाले हो, 4400। दर यक्स मान लेते हैं, टाइम 1 साल ओवर 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। ओके, 1 जीरो इसका कट गया, और 4 दाम में 1 सेकेंड, तो 4400 है ना भाई। ठीक है, तो ये 2 जीरो इसका कट गया, तो यहाँ बचा 4400। ये 44 हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं, इसको पक्षांतर कर लोगे, आई थिंक दिख रहा होगा। 400 का बटा 64, सरल कर लोगे तो 4 11, और ये 100, तो 9 सही 1/11%। रेट जो आएगी 9:1/11% इसकी दर हो जाएगी। कोई 3 साल पे भी निकाल सकता है। तो अगर यहाँ 3 साल का ब्याज रखोगे 1200, तो यहाँ समय आपको 3 साल रखना पड़ेगा बस। अगर आप 5 साल पे निकालते हो, तो यहाँ अगर 5 साल का ब्याज 2000 रखते हो, तो यहाँ समय 5000, आपको 5 साल लिखना पड़ेगा। ये सॉल्व कर लेना। साधारण ब्याज मैंने 1 साल पे निकाला, 1 साल का साधारण ब्याज 400, मूलधन 4400, दर मान लिया यह, समय 1/100। 4400 का 2 जीरो इससे कट गया, बचा क्या? 400/44। 44 यहाँ गया, बटे में आ गया, 4 से कटा लिया, 11 चौके 44 और 400। ठीक है, तो 100/11 मतलब 11×9 99 और 100। 9 सही 1/11% का उसका रेट हो गया वार्षिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 सेकेंड,
थोड़ा सा देख लूं आप लोगों को ये दिख रहा है क्वेश्चन की नहीं। ठीक है, विजिबल है क्वेश्चन, आप लोगों का विजिबल है। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, किसी धन का 7 वर्षों का मिश्र धन 4,000 रुपया है, एवं एवं 10 वर्षों का मिश्र धन 5,200 रुपया है। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कर। जल्दी से एक बताइएगा, जल्दी से इस सवाल का उत्तर दें सभी लोग। ठीक है, इस सवाल का आंसर करेंगे। आई थिंक आ गया होगा उत्तर सब लोगों का। चलो चलो देखते हैं। देखिए, देखो 7 साल में ये कितना रुपया हो गया, 4,000। ठीक है, 10 साल में कितना हो गया, 52। 7 साल से 10 साल कितना साल बीता, 3 साल। 4,000 से 5,200 हुआ, मतलब कितना रुपया बढ़ा, 1,200 रुपया। सही है, तो ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा। तुरंत 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 3 चौके 12, कितना रुपया हो जाएगा 1 साल का ब्याज, 400 रुपया। बोलो हाँ या ना, सही है। और अगर 1 साल का ब्याज 400 है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, 7 चौके 28, 2,800 रुपया। तो अगर मैंने 4,000 मिश्रधन है, 2,800 ब्याज है, निकाल दिया तो मूलधन मालूम हो जाएगा। तो मूलधन आ जाएगा 1,200 रुपया। ओके, 8 2 10, 2 1 3 4। ठीक है, 1,200 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। तो अगर ये मूलधन हो गया, मतलब एक नंबर तो मालूम हो गया, ये मूलधन मतलब वह धन हो गया। अब दूसरा सवाल कह रहा है ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं सर, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ब्याज की दर के लिए कि 1 साल पे निकालोगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ से साधारण ब्याज कर लोगे, 1 साल का साधारण ब्याज है 400, मूलधन मैंने निकाला 1,200, दर एक्स मान ले, टाइम
एक साल, है ना। बस दो जीरो से कट गया, ठीक। चार तिहाई 12, चार एकन्नम 4, 100। ये 3 इधर जाएगा तो 100/3, मतलब x बराबर हो जाएगा 100/3, मतलब 33.1/3% की रेट होगी उसकी वार्षिक। 33.1/3% की रेट उसकी वार्षिक होगी। बोलो सबको समझ आया भाई? जल्दी से सभी लोग बता दें, ठीक है। कमेंट कर दो आप लोग, सब कुछ सही है, ठीक। चलो मिटा देते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल इस कंसेप्ट पे लेते हैं। लास्ट सवाल लेते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। और सवाल है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से तीन अ, 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाती है। 1210 रुपए हो जाती है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में यह 1350 रुपए हो जाएगी? ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करिए आप लोग। देख, कह रहा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में इतना रुपया हो गया, तो कितने साल में यह 1350 रुपया हो जाएगा। देखो अपने को यहाँ पे समस्या ये कि समयों का अंतर नहीं मालूम है ना। यहाँ अपने को समय तो मालूम ही नहीं है, तो ये आसान लेवल का टाइप 1 का सवाल हो गया अभी। ये क्योंकि 2 बार मिश्रधन है इसलिए मैंने दे दिया 2 अलग अलग समयों का मिश्रधन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो हम लोग वो जो 2 सवाल इससे पहले लगाए उसमें क्या किया हमने कि टाइम दोनों दिया होता था तब घटा पाते थे।
अब तो यहाँ पर इसका इसका तो टाइम दिया है 3 साल, क्या इसका दिया है? नहीं दिया है। तब कैसे निकालोगे? तो तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का? देखो मेरी बात, देखो मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको कि अगर कोई राशि कुछ समय के बाद इतना रुपया हो जाती है तो याद रखना वो हमेशा 100 + RT% का केस बनाएगी, बराबर मिश्रधन। क्योंकि अब अल्टीमेटली हम फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ 1350 कितने समय का है? अगर ये समय दिया होता तब तो हम तुरंत निकाल सकते थे। हर बार हम लोग रेट निकाला करते थे, इस बार रेट दे दिया। तब ये इस कंसेप्ट से लगा लो, तो 100 पिछले वीडियोस देखोगे ये टाइप के सवाल कराए हम। आर का मतलब 7, टी का मतलब 3। 100 + RT% बराबर 1210। 7 × 21, 121% बराबर 1210। तो ये 1% के बराबर हो जाएगा 10। तो 100% हो जाएगा 1000। सॉरी, ये तो मूलधन निकला। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में कितना हो गया? 1350। तो ये कितने साल का मिश्रधन है ये हम निकालना है, यही तो समय है। तो हम ये निकाल लें कि 1000 रुपया बढ़ के 1350 हो गया, मतलब कितना बढ़ा? 350। मतलब ये उतने समय का क्या होगा? ब्याज। तो ब्याज मालूम, मूलधन मालूम, दर मालूम, टाइम निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 350, मूलधन 1000, दर 7, समय x/100। देखो दो जीरो दो जीरो से कट गया, एक जीरो इसका कट गया, 7 × 5 = 35। यानी कि ये कहानी कितने साल की है? 5 साल की। ठीक है, ये 5 साल में इतना हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला केस करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट केस, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि बस स्टार या नोट डाल के कर लेना, इसमें सारा कुछ एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप डाल लोगे आप। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में भी साधारण ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं, तो वापस से साधारण ब्याज में आना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो लिखना, अ, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया। ठीक है, कि दर पर उधार दिया व्यक्ति को कुल 12%, व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से
औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। ठीक है, इसके सलूशन में चलते हैं। मेरी बात ध्यान से समझो। दो तरीका मैं बता दूंगा, एक इसका कंसेप्चुअल पार्ट, एक इसको एलिगेशन से कैसे लगाओगे। एलिगेशन से पहले समझ लो जल्दी से। देखो सिंपली क्या करना है, उसने क्या किया, 15,000 रुपया को दो बंदों में बांट दिया, दो हिस्सों में इस पैसे को बांट दिया। एक पर 15% का रेट रख के दे दिया और दूसरे पर 10% का। ठीक है, अल्टीमेटली जब वो उसको फाइनलाइज किया कि जब उसका पैसा वापस आया, उसने जोड़ा घटाया, तो उसने भाई इसमें जरूरी नहीं बराबर बराबर तो दिया नहीं है, कुछ हिस्सा इसको दे दिया, कुछ हिस्सा तो कम ज्यादा करके दिया होगा। तो लास्ट लास्ट में उसने जब अपना काउंट किया, जब ये लोग पैसा वापस कर लिए दोनों लोग इसको, तो उसने गिना अपना, तो उसको कुल मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का वार्षिक दर से ब्याज मिला, 12% से। ठीक है, मतलब उसने पहले को 15 पे दिया, दूसरे वाले को 10 पे दिया, लेकिन जब वो लोग पैसा वापस लौटाए तो उसका तो 15 ही हजार गया हुआ है ना, तो 15 हजार में अपना जोड़ने लगा, तो उसको लगा कि मेरे को पूरा 12% का प्रॉफिट, 12% का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो अभी सीधा सा करना क्या है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो तुरंत एलिगेशन लगाओ, एक साइड ये वाला परसेंटेज, एक साइड दूसरा वाला, और बीच में जो मिला के मिले औसत वाला, फिर आप एरो लगा के, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 3, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 2। तो ये उनके पैसे को बांटने का अनुपात होगा, मतलब उनको इसी अनुपात में पैसा बांटेगा। मतलब ये 15,000 रुपया दो संबंधित 3 के अनुपात में बटेगा। आपसे कह रहा है 10% वाले को कितना उधार दिया है, तो 10% वाले को कितना उधार दिया, तो 10% वाला इस तरफ है, तो इसको कितना दिया है, 3। तो तुरंत निकाल लेंगे 10% की राशि। तो 10% वाली राशि हो जाएगी पूरा रुपया 15,000 गुणे 10% पे कितना दिया है, 3 अपॉन, दोनों जोड़ लेते हैं, 5, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, यानी कि कितना हजार रुपया उसने दिया है 10% वाले को, 9,000 रुपया दिया हुआ है। बोलो क्लियर हुआ सबको? आई थिंक सारी बातें सबको समझ आ गई होंगी। ओके, सारी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इतना मत सफिशियंट है। नेक्स्ट टॉपिक अपना कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ चलते हैं, तो हमने सेपरेट करके सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, अब कंपाउंड पढ़ाएंगे। फिर कंपाउंड में भी मेरे को यूज करना पड़ेगा वो आप वापस से सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रहेगी। तो आज के लिए आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्स से आप सवाल लगाते रहो, बहुत जल्द मैं सलूशन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो वही वो एग्जाम बूस्टर वाला जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं लेके आऊंगा। तो तीन एक मतलब 10-10 10 मिनट के काफी हो जाएगा, आधे घंटे आपको, लेकिन 3 शिफ्ट में मिलेंगे, मॉर्निंग में और फिर दोपहर में और फिर शाम को आपको, रात को मतलब 9-10 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास आपको एक बूस्टर मिल जाएगा। तो उसको सोते वक्त आप देख के, सवालों को देख के, मतलब आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, और हाँ, आपके बुक्स में रहेगा, तो आप या तो उस सवालों को पहले लगा लो या देखने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप उस सवाल को लगाओ। ठीक है, तो जो भी तरीका होगा हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। अपने समय का हम लोग को सदुपयोग करना है। जो भी समय है इसको हम लोग को खाली बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है। थोड़ी बहुत पढ़ाई आप करते रहो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।